देश में लॉकडाउन की वजह से हर चीज बंद है। सिर्फ जरूरी सामानों को छोड़कर हर चीज पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। लॉकडाउन की दोबारा घोषणा के बाद ये कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री को खोल दिया जाएगा, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी है। अब 3 मई तक जारी लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियां भी सिर्फ जरूरी सामानों को ही ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगी। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने 14 अप्रैल से आगे बढ़ाए गए लॉकडाउन के दिशा निर्देश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था। इसमें कहा गया था कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर मोबाइल फोन, कपड़े, टीवी, लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद 20 अप्रैल 2020 से उपलब्ध होंगे, जबकि इन सामानों की डिलीवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में उससे जुड़े प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब फिर से सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिक्री को लॉकडाउन में जरूरी सामानों तक सीमित कर दिया है। ये फैसला बेहद अहम है क्योंकि शनिवार को कुछ ई कॉमर्स कंपनियों ने खाने पीने और दवाइयों के अलावा बाकी सामानों के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया था। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से रविवार को जारी संशोधन निर्देश के मुताबिक मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़े नियमों से इस खंड को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहन जरूरी मंजूरी के साथ 20 अप्रैल से चल सकते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में रविवार को जारी रिपोर्ट काफी महत्व रखती है, क्योंकि खुदरा दुकानों से जुड़े कई संगठनों ने इस संदर्भ में सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। लॉकडाउन के पहले चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ खाद्य उत्पाद और दवाओं जैसे जरूरी सामानों को बेचने की ही इजाजत मिली थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। हालांकि सरकार ने 20 अप्रैल से ऐसे क्षेत्रों में सीमित व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति दी है जहाँ कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कम है। इसमें ई कॉमर्स कंपनियों को भी परिचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद से साफ हो गया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉकडाउन खत्म होने तक मोबाइल, टीवी, कपड़े और बाकी सामान नहीं बेच पाएंगे। इस फैसले से ई कॉमर्स कंपनियों के साथ साथ उनके ग्राहक भी मायूस हो सकते हैं।